दोस्तों, क्या यूजीसी के नए नियमों को लेकर मचा बवाल अब एक नई सामाजिक टकराहट की ओर बढ़ रहा है? और क्या SC ST एक्ट को लेकर उठे पुराने सवाल एक बार फिर उसी बहस को हवा दे रहे हैं, जिससे दुरुपयोग बनाम संरक्षण की लड़ाई आमने सामने आती है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कानूनों का मकसद न्याय है या फिर कुछ मामलों में वही कानून नए विवादों की जड़ बन जाते हैं? दोस्तों, दरअसल यूजीसी के नए नियमों का विरोध कर रहे संगठनों का तर्क है कि जैसे SC ST एक्ट का दुरुपयोग होता रहा है, ठीक वैसे ही यूजीसी के नए नियमों का भी गलत इस्तेमाल हो सकता है और इस पूरे सिस्टम में सबसे ज्यादा फंसेंगे सामान्य वर्ग के लोग, ऐसा दावा किया जा रहा है। इन्हीं तर्कों के बीच राजस्थान और बिहार से सामने आए कुछ मामले इस बहस को और तेज कर रहे हैं। राजस्थान से आया पहला मामला करीब 32 साल पुराना है। SC ST एक्ट के तहत दर्ज एक केस में आखिरकार हाई कोर्ट ने आरोपी को राहत दे दी। इस मामले में लाल सिंह नाम के व्यक्ति को मामूली आर्थिक विवाद के बाद SC ST एक्ट के तहत फंसा दिया गया। घटना 1993 की है, जब लाल सिंह गेहूं पिसवाने आटा चक्की पर गए थे। पिसाई की रकम को लेकर चक्की संचालक से कहासुनी हुई और इसके बाद लाल सिंह के खिलाफ SC ST एक्ट के तहत केस दर्ज करा दिया गया। निचली अदालत ने सुनवाई के बाद लाल सिंह को दोषी मानते हुए 6 महीने की जेल और जुर्माने की सजा दी। जेल से बाहर आने के बाद लाल सिंह ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। करीब 32 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हाई कोर्ट ने सजा को रद्द कर दिया और लाल सिंह को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया। इसी राजस्थान से जुड़ा एक दूसरा मामला भी चर्चा में है। IIT जोधपुर के डायरेक्टर और एक एसोसिएट प्रोफेसर के बीच हुए विवाद में SC ST एक्ट के इस्तेमाल का सवाल खड़ा हुआ। राजस्थान हाई कोर्ट ने साफ कहा कि केवल नीच जैसे शब्द का इस्तेमाल अपने आप में जाति के आधार पर अपमान की श्रेणी में नहीं आता। इस आधार पर SC ST एक्ट के तहत आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। राजस्थान के इन दोनों मामलों की चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि सोशल मीडिया पर यूजीसी के नए नियमों को लेकर बहस चल रही है और बार-बार SC ST एक्ट के कथित दुरुपयोग का हवाला दिया जा रहा है। उधर बिहार के दरभंगा से आया मामला इस बहस को और राजनीतिक रंग दे रहा है। दरभंगा के एक गांव में करीब 200 ब्राह्मणों पर SC ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। RJD का कहना है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वही नीतीश सरकार का कहना है कि जांच होगी, जो दोषी है उनके ऊपर एक्शन होगा और जो निर्दोष है उन्हें फंसाया नहीं जाएगा। दरअसल ये कोई नई लड़ाई नहीं, ये हक और न्याय की पुरानी लड़ाई है। दोस्तों, सवाल यह है कि जब तक संस्थाएं और शासन व्यवस्था में बैठे लोगों को न्याय का संतुलन नहीं बनाएंगे, तब तक ऐसे विवाद बार बार क्यों ना सामने आए। अब जब किसी वर्ग को यह महसूस होता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो उसका विरोध में सड़क पर उतरना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी यही है कि हर मामले की निष्पक्ष जांच हो। दरभंगा के इस केस को लेकर कहा जा रहा है कि मामला करीब 2.5 लाख रुपए की मजदूरी के विवाद से जुड़ा था, जिसे जानबूझकर जातीय रंग दे दिया गया। अब यह भी आरोप है कि FIR में ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं जो सालों से गांव में रहते ही नहीं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि SC ST एक्ट के तहत की गई कार्रवाई पूरी तरह सही है। हरिनगर गांव में मजदूरी विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई। इस मामले में 70 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर SC ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। आरोपियों में अधिकांश लोग ब्राह्मण समाज से बताए जा रहे हैं। दरभंगा पुलिस का कहना है कि करीब 100 लोगों की भीड़ ने पीड़ित पक्ष के घर पर हमला किया था। जिन जिन के नाम सामने आए उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दोस्तों, पुलिस ये भी मान रही है कि कुछ नाम गलती से FIR में आ गए हो सकते हैं, जिनकी जांच की जा रही है। भले ही यह मामला बिहार के एक गांव से जुड़ा हो, लेकिन इसका असर राष्ट्रीय बहस पर साफ दिखाई दे रहा है। यूजीसी के नए नियमों का विरोध करने वाले संगठन इसे भी SC ST एक्ट के दुरुपयोग के उदाहरण के तौर पर पेश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दलितों और पिछड़ों की राजनीति करने वाले नेता और पार्टियां पुलिस पर सख्त कार्रवाई का दबाव बना रही। ऐसे में दोस्तों, सवाल यही है, क्या कानून का दुरुपयोग रोका जा पाएगा और क्या यूजीसी के नए नियम इस पहले से संवेदनशील बहस को और गहरा करेंगे, या फिर अदालतें और जांच एजेंसियां भी इस टकराव का अंतिम संतुलन तय करेंगी? दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार।